आसमान की तरफ देखिए, ये अनगिनत तारे, ये चांद, ये सूरज, सब एक नियम के पाबंद हैं। लेकिन इंसान आजाद है, उसके पास चुनने का हक है और इसी चुनाव में उसकी जिंदगी बनती या बिगड़ती है। इस्लाम की तालीमात में एक ऐसी सूरह है जिसे कुरान का दिल कहा जाता है। एक ऐसी सूरह जिसे पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, मुश्किलें आसान होती हैं और बरकतें नाजिल होती हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि आखिर इस सूरह को इतनी खास अहमियत क्यों दी गई, इसे बरकत की चाबी क्यों कहा जाता है और ये दिल से दिल तक का सफर कैसे तय करती है। साल है 610 ईस्वी। मक्का के पहाड़ों में रहने वाले एक शख्स को अल्लाह की तरफ से पैगाम मिलना शुरू होता है। ये वो वक्त था जब लोग बुतों की पूजा करते थे, जमीन पर फसाद फैल रहा था और इंसानियत सच्चाई से दूर जा रही थी। सूरह यासीन कुरान का 36वां अध्याय है। ये मक्का में नाजिल हुई थी और इसमें 83 आयतें हैं। इस्लामिक स्कॉलर्स बताते हैं कि इस सूरह में 3 बुनियादी चीजों पर बात की गई है। पहला, तौहीद यानी अल्लाह की वहदानियत। दूसरा, रिसालत यानी पैगंबरों का आना। तीसरा, आखिरत यानी क़यामत का दिन और उसके बाद की जिंदगी। सूरह यासीन की खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ वाइज या नसीहत नहीं है, बल्कि ये दलीलों से भरा हुआ पैगाम है। अल्लाह इस सूरह में इंसान से बात करता है, उसको सोचने पर मजबूर करता है। सूरह यासीन का सबसे दिलचस्प किस्सा है अस्हाबुल क़रिया यानी एक बस्ती के लोगों का वाक़या। अल्लाह ने एक बस्ती में 2 रसूल भेजे, लेकिन लोगों ने उनको झुठला दिया। फिर तीसरे रसूल को भेजा गया। तीनों ने कहा, हम अल्लाह के भेजे हुए हैं। बस्ती के लोग, तुम लोग तो बस हमारे ही जैसे इंसान हो, खुदा ने तो कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम बिल्कुल झूठे हो। रसूल, हमारा रब जानता है कि हम सच में उसके भेजे हुए हैं, हमारा फर्ज सिर्फ साफ साफ पैगाम पहुंचा देना है। बस्ती के लोग सच्चाई सुनने को तैयार नहीं थे, यहां तक कि उन्होंने रसूलों को धमकी देना शुरू कर दिया। तभी शहर के दूर छोर से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसका नाम था हबीब उन नज्जार। कहा जाता है कि ये वो शख्स था जो बीमार था, लेकिन उसके दिल में ईमान की रोशनी थी। हबीब, ए मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो, उनकी पैरवी करो जो तुमसे कोई मेहनताना नहीं मांगते और हिदायत याफ्ता हैं। मैं उस पर ईमान लाया जिसने मुझे पैदा किया, क्या मैं उसके सिवा औरों की इबादत करूं? लेकिन कौम ने हबीब की बात नहीं मानी, उन्होंने उसे शहीद कर दिया। उस वक्त हबीब ने आखिरी दुआ मांगी। हबीब आखिरी लम्हों में, ऐ काश मेरी कौम के लोग जान लेते कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल कर लिया। इसके बाद अल्लाह ने उस बस्ती पर एक ही चीख या अजाब भेज दिया और वो सब बुझ कर रह गए। हदीसों में सूरह यासीन की बहुत फजीलत बयान की गई है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। इस सूरह को पढ़ने के बेशुमार फायदे बताए गए हैं। 10 कुरान पढ़ने का सवाब। एक हदीस के मुताबिक जो शख्स एक बार सूरह यासीन पढ़ता है, उसे ऐसा सवाब मिलता है जैसे उसने 10 बार पूरा कुरान पढ़ा हो। मुश्किलों का हल। उलमा बताते हैं कि जब इंसान किसी मुसीबत में होता है, दवा कबूल नहीं होता, रोजी में तंगी हो या घर में बरकत नहीं होती, तो सूरह यासीन का वजीफा या तिलावत मुश्किलें आसान करने का जरिया बन सकती है। आखिरत की रहमत। हदीस में यह भी आता है कि जिस मरने वाले के पास सूरह यासीन पढ़ी जाती है, अल्लाह उसकी मौत के वक्त नरमी फरमाता है और उसकी रूह के निकलने का सफर आसान हो जाता है। बरकत और सुकून। रोजाना सुबह के वक्त अगर इंसान सूरह यासीन पढ़ ले तो पूरा दिन अल्लाह की रहमत में गुजरता है, घर में सुकून रहता है, मोहब्बत बढ़ती है और रिज्क में बरकत होती है। सूरह यासीन सिर्फ वाइज नहीं करती, बल्कि इंसान को गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। इस सूरह में अल्लाह ताला फरमाता है, वो पाक ज़ात है जिसने सारे जोड़ों यानी मेल को पैदा किया, चाहे वो ज़मीन की पैदावार हो या खुद उनके नफ्स यानी इंसान हो। और उनके लिए एक निशानी रात है, हम उसमें से दिन को खींच लेते हैं तो एकदम वो अंधेरे में रह जाते हैं और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चल रहा है। ये आयतें इंसान को प्रकृति में छिपे अल्लाह के इशारों पर गौर करने की दावत देती हैं।
ये सूरह हमें बताती है कि जिस तरह मुर्दा ज़मीन में पानी बरसने से फिर से हरी भरी हो जाती है, उसी तरह अल्लाह के लिए मुर्दों को दोबारा जिंदा करना कोई मुश्किल काम नहीं। सूरह यासीन की एक और खासियत है 7 मुबीन का वजीफा। मुबीन यानी साफ और रोशन। इस सूरह में 7 जगह मुबीन का लफ्ज आता है। बुजुर्गों का कहना है कि अगर कोई शख्स सूरह यासीन पढ़े और हर मुबीन पर रुककर दोबारा सूरह की शुरुआत से पढ़ना शुरू करे तो ये वजीफा बहुत जल्द असर करता है और हाजतें पूरी होती हैं। इस वजीफे की नीयत साफ होनी चाहिए। याद रखिए, इस्लाम में दुआ और वजीफे का मकसद सिर्फ अल्लाह से मांगना है, उसके सिवा कोई देने वाला नहीं। सूरह यासीन ये सिर्फ एक किताब का हिस्सा नहीं बल्कि जिंदगी का एक नक्शा है। ये हमें सिखाती है कि सच्चाई को कबूल करने में देरी मत करो। हबीब उन नज्जार की तरह सच्चाई पर कुर्बान हो जाओ। ये हमें सिखाती है कि अल्लाह की कुदरत पर गौर करो, उसके इशारों को समझो। यही वजह है कि उलमा इसे बरकत की चाबी कहते हैं। जैसे चाबी से ताला खुलता है, वैसे ही ये सूरह जिंदगी की मुश्किलों के ताले खोलती है। सूरह यासीन को सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि समझना भी जरूरी है। इसकी हर आयत इंसान को सीधे रास्ते पर लाने के लिए है। अगर हम इस सूरह को समझकर पढ़ेंगे तो ये हमारे दिलों को रोशन कर देगी और हमें सच्चा सुकून देगी। तो आइए हम सब कोशिश करें कि इस सूरह को रोजाना पढ़ें, इसके मायने समझें और अपनी जिंदगियों में इसके पैगाम को उतारें, क्योंकि ये सूरह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। बेशक हम ही मुर्दों को जिंदा करते हैं और लिखते हैं जो कुछ उन्होंने आगे भेजा और उनके नक्श कदम। सूरह यासीन 12।